नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। शहर की सरकार में आज सबसे पहले फरीदाबाद के वार्ड 28 का हाल आपको दिखाएंगे, जहां लोगों को स्ट्रीट लाइट और सीवर ओवरफ्लो जैसी मूलभूत समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हो देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 28 के अंदर। वार्ड नंबर 28 जो कि पार्षद नरेश नंबरदार हैं, पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से अपने क्षेत्र में क्या विकास किया गया है, इसी को जानने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार शहर की सरकार कार्यक्रम कर रही है। लगातार वार्ड वाइज जाकर जो है वहाँ की पड़ताल कर रही है कि पिछले 5 साल के अंदर पार्षद की तरफ से अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनियों में कितना विकास जो है, मूलभूत सुविधाएँ हैं लोगों को दी गई हैं, उनमें कितना खरे उतर पाए हैं। वहाँ की महिला हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आंटी आपका? कमलेश। वार्ड नंबर 28 है, पार्षद नरेश नंबरदार है। यहाँ से कितना विकास 5 साल के अंदर किया गया? यहाँ पे अभी तक तो कुछ हुआ ना, 10 साल तो हमें हो गए हैं रहते रहते। समस्या क्या है? समस्या ये एक तो ना तो सीवर गिरे तो पानी यही बह के जा रहा, ना रोड बनाए, ना कोई जैसे गरीब है। साथ में किस तरीके के हालात होते हैं अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 28 है, पार्षद नरेश नंबरदार है, उनकी तरफ से दावे किया जा रहा है। हमारी बात भी हुई कि हमने अपने क्षेत्र में विकास किया है। कॉलोनियों की बात की जाए, सेक्टरों की बात की जाए तो उनकी तरफ से रोड, बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लोगों को दी गई हैं। कितने खरे उतर पाए काम? यहाँ पे भैया अभी तक तो कुछ हो नहीं है। यहाँ पे बारिश में तो ये हाल हो जाता है, निकलने के रास्ता भी नहीं रहती यहाँ पे का है। अभी देख रहे हैं कि जो मुख्य रोड है उस रोड के भी बुरे हालात हैं, जलभराव की स्थिति उस पर हुई पड़ी है। आए दिन लोग भी कहीं ना कहीं इससे परेशान हो रहे हैं। भैया क्या कर जाए, जो भी आवे पाठशाला में वोट मांगने आ जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और काम कुछ हो नहीं पाता है। अच्छा। और कहते हैं जी हाँ रोड बना देंगे और वोट निकल जाती है और फिर वोटों के बाद कुछ होता नहीं। यहाँ पे कौन कौन सी कॉलोनियाँ हैं? ये हरिनगर है, ये पूरे हरिनगर के यही हालात हैं? हाँ, पूरे नगर के यही हालात हैं। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्षद की तरफ से चुनाव के समय जो वादे किए गए थे उन वादों में जो है पार्षद जो है खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं आम जनता को दी जाएंगी, चाहे रोड की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए। लेकिन उन सारी चीज़ों की अगर बात की जाए तो उनसे मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए पार्षद जो है वो खरे नहीं उतर पाए। कुछ और भी महिला हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है जी आपका? पार्वती। किस तरीके के हालात हैं आपके यहाँ? हालात तो मेरा बहुत बुरी है। गांव के थी गलियों के हमारे बरसात में बहुत बुरी हालत होती है। गाड़ी नहीं निकल पाती है, साइकिल ना निकल पाती है, बच्चे गिरते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं तो आदमी गिर जाते हैं, घर से कोई निकल नहीं पाता है, साग सब्जियाँ भी की दिक्कत हो जाती है लाने के। कहाँ साथ में किस तरीके के हालात रहते हैं? बिजली की बात की जाए या पीने के पानी की बात की जाए? 2-2 घंटा 3-3 घंटा नहीं आती है, बिजली भी नहीं आती है। पीने के पानी की बात की जाए तो पीने का पानी का वो भी ना है, सीवर लाइन भी ना है, हमारे कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है हमारे। पार्षद से अपने लोगों ने मुलाकात करी कभी अपनी समस्या को लेकर? मुलाकात तो हर साल होती है, 6 महीना पर होती है, सब कहती करते हैं। कितनी बार बात चल रही? क्या देते हैं वो? सब वो कहते हैं सब हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन काम नहीं होता। काम नहीं होता है हमारे गलियों के। बिल्कुल, देखिए क्या नाम है जी आपका? आशा। समस्या क्या क्या है वार्ड के अंदर? भैया जो है नहीं रोड है, ना पानी का किसी साधन है कहीं भी, यही समस्या है। और क्या है? 5 साल में काम किए गए पर कुछ भी नहीं हुआ। 20 साल हो गया यहाँ रहते रहते। बरसात में किस तरीके के हालात रहते हैं? घुटन में आके पानी में आके निकल के जामे। और क्या रोडों के किस तरीके के हालात हैं? और बात की जाए जिस तरीके से मुख्य रोड है, इस पर जल भराव हुआ है। सुनो, वो तो आपको भी दिख रहा है, आए हो ना आप चल के, दिख रहा है ना, तो बस यही हाल है। पीने के पानी की बात की जाए तो पानी तो खैर हमारी खुद की सम्मर है। नहीं, पीने की जो सप्लाई की बात की जाए, सप्लाई है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ 5 सालों में काम किया या नहीं किया पार्षद ने? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। आंटी एक बार आप खड़े हो जाओ। क्या नाम आपका? मुन्नी। क्या समस्या है वार्ड के अंदर? ये समस्या पानी की और लैट्रिन के सीवर के पानी निकाल नहीं है। और कहा कि जब कहते हैं वोट आते तो माता बहना वोट दे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारे स्कूल बना देंगे सरकारी, यहाँ कुछ भी नहीं है।
परेशानियाँ कितनी हैं वार्ड? बहुत ज्यादा सारी परेशानी रोड बालक गिर के मर जाते हैं, जाते तो स्कूल उनको कोई वही ना है साधन, कीचड़ काचड़ में बालक स्कूल जाते हैं। हरिनगर है ये हरिनगर हरिनगर में आपकी कॉलोनी गली की बात की जाए, तमाम गलियों के इस तरीके का हरिनगर में 3 कॉलोनी में यही हाल है, यही हालात यही हालात है। क्या 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं हो, कोई काम नहीं हुआ? सीवर गिरवा दे, सीवर चालू नहीं करे हैं, पाइपलाइन गिरवा दे तो उनके पानी चालू नहीं करें। यही परेशानियां हैं। अब बरसात में किस तरीके के हालात रहते हैं? वैसे जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं बच्चे, स्कूल भी जाते हैं तो कोई है ही नहीं कुछ साधन करने का, है ही नहीं कोई। और क्या कुछ साधन। बिल्कुल देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि बरसात के समय में भी जो जलभराव होता है, आए दिन जो है बच्चे यहाँ गिरते रहते हैं। पार्षद की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि उनके वार्ड के अंदर, उनकी कॉलोनी के अंदर जो है विकास कार्य जो है वो पूरी तरीके से जो है वो किया जाएगा, लेकिन उन मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए तो उन मूलभूत सुविधाओं को देने में जो है वो पार्षद जो है खड़े नहीं उतर पाए। और आपको यहाँ के हालात दिखाते हैं, किस तरीके के हालात हैं। रोड की बात की जाए या पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए या मेन रोड की बात की जाए, तो मेन रोड के एक बार आपको हालात दिखा देते हैं किस तरीके के हालात हैं। करीब 2 किलोमीटर के करीब का ये मेन रोड है और इस रोड पर जो है जलभराव की स्थिति जो है इन दिनों हुई पड़ी है। आए दिन जो है लोगों को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना जो है यहाँ से करना पड़ता है। लगातार पार्षद को शिकायतें जो है वो यहाँ के लोग करते हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव के समय जो है पार्षद की तरफ से दावे जरूर किए गए थे कि उनके कॉलोनी की बात की जाए, सेक्टरों की बात की जाए तो वो मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको दी जाएंगे। एक बार आपको हालात दिखाते हैं कि रोड के किस तरीके के हालात हैं। साफ सफाई आपको दिखाते हैं, गंदगी का अंबार जो है लगा हुआ है। लाइट रात के समय जो है अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है खंभों पर। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम दिलीप। दिलीप, कौन सी कॉलोनी है? यही हरिनगर। हरिनगर। हालात किस तरीके के हैं? अरे हालात तो बहुत ख़राब चल रहे हैं गुरुजी, क्योंकि रोड तो इतनी ख़राब है यहाँ की, जैसे कोई रात में नाइट करके आता है बंदा ड्यूटी, सारे गड्ढे गुड्ढे हैं इस रोड पे। क्यों लाइटें नहीं है रात के समय? लाइट कहाँ रहती है, काट देते हैं। काट देते हैं जी। खंभों पर लाइट लगी हुई है? नहीं, कहीं नहीं लगी है। कहीं नहीं लगी। क्या पार्षद ने काम किया आपके क्षेत्र में? कुछ भी काम नहीं किया सर। क्या कारण रहा जो काम नहीं करे? पता नहीं, वो तो उन्हीं की जानकारी है क्या कारण है कि हम वोट नहीं देते, क्या नहीं करते। बरसात में किस तरीके के हालात रहते हैं? बरसात में समझो कि अगर बारिश हो गई तो कोई निकलने के यहाँ घर से मन ही नहीं करता, क्योंकि रोड नहीं है। बिल्कुल देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है। एक बार बात कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? योगेश जी, किस तरीके के हालात हैं? पिछले 5 साल की बात की जाए तो मेन रोड है, इस मेन रोड के किस तरीके के हालात? यहाँ तो जो 5 साल पहले थे वही अभी भी हैं, वही हालात हैं। वही हालात हैं। लेकिन पार्षद से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा है कि हम अपने क्षेत्र में विकास किया है, 5 साल में काम हुआ है, चाहे पानी की बात हो या सड़कों की बात हो या साफ सफाई की बात हो या स्ट्रीट लाइटों की बात हो। तो क्या इनमें काम हुआ है कुछ? मुझे तो बस ये सड़क इतनी सी लगी है 3-4 सालों में, उसके बाद तो कुछ भी नहीं लगा कि कुछ हुआ। 4 साल में 500 मीटर भी नहीं होगी ये सड़क। 22 साल है? बिल्कुल देखिए, इनका एक महिला हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आंटी आपका? मेरा रामलता। किस तरीके के हालात हैं? यहाँ 22 साल से ऐसे ही हालात हैं, यहाँ नरक में जी रहे हैं। इंसानियत वोट मांगने दम्मे आ जाए, इंसान करने को कहा भाई। अच्छा, परेशानी कितनी? बरसात में किस तरीके के हालात होते हैं? रोड किस तरीके के? तो परेशान आदमी यहाँ में 11-11 बजे हुए तो परेशान, हम तो खुद परेशान। लेकिन पार्षद की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके क्षेत्र में विकास हुआ है। पार्षद गए तहसील जब कर ही ना रहे हो तो कहा पार्षद है फिर? तो मतलब माना जाए मूलभूत सुविधा देने में पार्षद खड़े नहीं उतर पाए। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है, विकास नहीं हुआ आपके कुछ क्षेत्र नहीं है। अपने घर का पार्षद बन रहा होगा, अपनी सफाई का बन रहा होगा, हमारे गलों आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। है। देखो ये सफाई है, ये रोड देखो रहे से बीच में तो खुदवा दियो, 100 रोड बन रहा है तोड़वा दियो बीच में से। क्या कारण रहा आपने वोट नहीं दी जो पार्षद को? जो वोट कौन ना लेता है? वोट कौन के बिना? मोदी जब वोट के बिना तो और कह देते राशन नहीं बनेगा, कुछ नहीं, कोई राशन मिलता नहीं, कोई बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं, फिर भी ऐसी तैसी गली में रहने की भी ना हो रही। सीवर के पानी नहीं, कोई आंगनवाड़ी नहीं, सीवर के पानी तक भी घर में घुस रहे हैं। आंगनवाड़ी की यहाँ सुविधा नहीं, कोई सुविधा है यहाँ पे? पीने के पानी की बात की जाए या स्ट्रीट लाइटों की बात की जाए तो किस तरीके के हाल? कुछ भी ना है यहाँ पर। पानी, अगर लाइट नहीं है तो पानी बिना बैठे रहते। नहाने के लिए तो पानी माना जाए 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल जी, मुझे 22 साल हो गए, तुम 5 साल में भी नहीं हुआ कुछ भी। बिल्कुल देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि 22 साल की लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि 22 साल की बात की जाए तो विकास जो है इनके क्षेत्र में नहीं किया गया। मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है यहाँ की जनता जो है पूरी तरीके से तरस रही, क्योंकि इनके क्षेत्र में पार्षद की तरफ से कोई भी विकास कार्य जो है वो नहीं कराए गए। कुछ और भी महिला है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? किस तरीके की परेशानी है आपको? सब परेशानी है। सड़क देख रहे हैं आप, न पानी की व्यवस्था, न सड़क व्यवस्था। वोट मांगने आ जाते, हम तो वोट देंगे नहीं। पार्षद कौन है? पार्षद कौन है? और क्या वही है।
कभी देखा आपने कभी उनको? हम आते हैं, बाकी वो देखते नहीं हैं। आप जानते हो नरेश नंबरदार को? हाँ जानते हैं। तो काम किए उन्होंने आपके क्षेत्र में? नहीं, कुछ भी नहीं किए। तो दोबारा वोट दोगे उन्हें? हाँ? दोबारा दोगे? जो अच्छा से बनाएंगे उनके वोट देंगे। मतलब जो काम करेगा उसे वोट दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो उनके क्षेत्र में काम करेगा, उनकी मूलभूत सुविधाओं को जो उनको मुहैया कराएगा, उनको वोट दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए नरेश नंबरदार की, तो नरेश नंबरदार से यहाँ की जनता जो है वो खासा जो है परेशान दिखाई दे रही है और नाराज दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्षद की तरफ से उनके क्षेत्र की बात की जाए, कॉलोनियों की बात की जाए, तो उनके क्षेत्र में काम जो है वो नहीं किए गए। यहाँ की जनता जो है खासा परेशान दिखाई दे रही है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम काशिम। आप रोड पे से आ रहे हो जी। किस तरीके के हालात? बहुत ख़राब है, गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है इस रोड पे से। ये सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द रोड पड़े। भी नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। काम होता तो दिखता सर, देखो गली भी ऐसी उबड़ खाबड़ है। बरसात में किस तरीके के हालात रहते हैं? बहुत बुरे हालात, पैदल चलने वाला व्यक्ति परेशान है। सर जाना, ड्यूटी जाना होता है या मजदूरी करने जाता होता है जी। तो बात की जाए कौन कौन सी कॉलोनियाँ लग रही हैं? कॉलोनियाँ और कौन कौन सी हैं? सेक्टर की बात की जाए, कॉलोनी की बात की जाए तो कॉलोनी एक तो हरिनगर हो गया अपना, और अपना जो एक तो खड्डा कॉलोनी हैगी, और अपनी हनुमान नगर हैगा, और भारत कॉलोनी हैगी। ये सारी खराब हैं। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार पार्षद की अगर बात की जाए तो पार्षद की तरफ से उनके क्षेत्र में कोई भी काम जो है वो नहीं कराया गया। लगातार लोग भी जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र की बात की जाए या उनकी कॉलोनियों की बात की जाए तो उनके क्षेत्र में पिछले 5 साल में पार्षद की तरफ से कोई भी विकास कार्य जो है वो नहीं कराए गए। तरीके से लगातार लोग भी जो है आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद के ऊपर कि उनके क्षेत्र में पार्षद की तरफ से कोई भी कार्य जो है वो नहीं कराया गया। आपको गलियों के हालात दिखा देते हैं, किस तरीके के गली के हालात है। ना सड़क बनी, ना नाली बनी, ना पानी की सुविधा जो है इन लोगों को पार्षद जो है वो दे पाया। उन मूलभूत सुविधाओं को देने में जो है पार्षद जो है वो विफल साफ तौर पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय जो है जो वादे उन्होंने लोगों से किए थे, उन वादों में जो है वो खरे नहीं उतर पाए हैं। कि लोगों से कहा था कि उनको पानी दिया जाएगा, बिजली दी जाएगी, सड़क दी जाएगी, है तमाम मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो वो लोगों को मुहैया नहीं करवा पाए हैं। और लगातार लोग भी जो है उनका विरोध कर रहे हैं कि चुनाव के समय अगर वो आते हैं तो उनको कड़ा जवाब जो है इस बार जो है जनता देगी, और इस बार जो है उसको ही वोट दी जाएगी जो उनके क्षेत्र में जो है वो विकास करेगा, काम करेगा, इनको मूलभूत सुविधाओं को जो है वो मुहैया कराएगा। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी। और वहीं मानेसर के वार्ड नंबर 1 और 2 में लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। वार्ड में न तो ठीक से सफाई होती है और न ही जल निकासी के उचित प्रबंध किए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव और आज हम पहुंचे हैं मानेसर नगर निगम के वार्ड 1 में, और आपको रूबरू करवाएंगे कि जो मानेसर नगर निगम का वार्ड 1 है, गांव जो गढ़ी है, उसके अंदर जो समस्याएं हैं वो कितनी समस्याएं हैं, क्योंकि 2.5 वर्ष पूर्व जो निगम का गठन हुआ था उसके बाद से जो समस्याएं हैं वो कितनी बड़ी है, कितना विकास कार्य है जो निगम के अधिकारी है वो करवा पाए हैं, क्योंकि 2.5 वर्ष से जो गांव में विकास दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कितनी समस्याएं निगम गठन के बाद से हुई। जी आपका नाम? सुनील सिन्हा, समाज सेवी। क्या समस्याएं निगम के गठन के बाद से बढ़ी है? बिजली, पानी और सीवर की समस्या है जी। ट्रैफिक फ्लाईओवर के बाद ट्रैफिक पुलिस भी नहीं आते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे भी। जो अगर हम बात करें जो पीने के पानी की सुविधा की बात करें या मुख्य रस्तों की बात करें, क्या सुविधा है? यहाँ न पीने के पानी की सुविधा है, पानी टैंकर से बाहर से मंगाते हैं, पीते हैं लोग बाग। और यहाँ न रोड बना हुआ है, अब सीवर भी नहीं है सर। ये सारी समस्या तो यहाँ पे है ही जी। हमारे साथ और क्या समस्या, अगर हम बात करें जो मुख्य सड़क है उसमें क्या सुविधा निगम के द्वारा दी गई है, या स्ट्रीट लाइट की बात करें तो क्या सुविधा? देखो जी, नहीं तो लाइट भी है, नहीं लाइट है, पानी है, सारे गंदे रास्ते हो रहे हैं, सीवर जो खुदे थे वे भी पूरे नहीं हो रहे, और ये सारा गंदा पानी भरा है, बच्चे बीमार हो, घरों में पानी भरता है। बरसात के मौसम में क्या परेशानियां होती हैं? सारा पानी भर जाता है घरों में जी, अब कहाँ जाए। अधिकारियों का अवगत कराने के बाद कोई समस्या का समाधान करते हैं? कुछ नहीं कराया जी। हाँ जी। जी, अगर हम बात करें जो स्ट्रीट लाइट है उसकी क्या सुविधा आपके वार्ड 1 में है? स्ट्रीट लाइट की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। रात को तो महिलाएं रात को चलने में भी डर रही हैं, धीरे धीरे करके। जैसे शाम को 7 बजे के बाद अकेली महिला बाहर भी नहीं निकल पा रही, इतना अंधेरा रहता है।
जी, और अगर हम पीने के पानी की बात करें तो क्या सुविधा पीने के पानी की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। लोगों ने अपना पर्सनल अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ पे ना कोई पानी की लाइन है ना सीवर की लाइन है, और रोड पे जो चुनाव 2.5 वर्ष पहले जो निगम का गठन हुआ था, चुनाव नहीं हुए तो चुनाव में देरी के कारण जो विकास कार्य नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर चुनाव टाइम पे होते तो हम जाके किसी को, तो अधिकारियों के अलावा हमारे जो पार्षद होते उनको कह सकते थे हम, लेकिन अभी हम किसके पास जाए, अधिकारी हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। जी देखिए, जो लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है, हमारे साथ वार्ड 1 की जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या समस्या मुख्य जी, क्या समस्या आपके वार्ड में? ये एक तो पानी है, पानी भर जाए मेरा सारा गलियारा का, ठीक है। अरे एक लाइट नहीं आ रही, घर का मैं सारा दिन करता रहा, हाथ दुख चल लग जाए, कोई मेरे से कोई सहारा देने आना है। जी देखिए, अगर हम बात करें जो स्ट्रीट लाइट है, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो क्या सुविधा है? यहाँ पे ना कोई सुविधा नहीं है, ना तो कोई स्ट्रीट लाइट की है, ना ही कोई लगी हुई है, ना ही ये सुनवाई कर रहे हैं। अब तक कोई नहीं है ऐसी स्ट्रीट लाइट वगैरह। जी, अगर चुनाव जल्दी हो जाते, जनप्रतिनिधि आ जाते तो क्या सुविधाएं मिल सकती है? भैया हमें तो लग नहीं रहा कि मिलेगा कुछ, क्योंकि इतने दिन हो गए कभी ना तो हमारे लाइट का सही रहा है और ना नाली की सही रही है। बारिश नहीं भी आती है ना तो भी ये घरों का नाली के पानी से भी हम दुखी हो जाते हैं, और बारिश आने के बाद तो पूरा ही दुखी हैं। तो नाली तो सबसे नंबर 1 पे बनना चाहिए हमारी। अगर हम बात करें आपके वार्ड 1 की, जो मुख्य रास्ते हैं उन पर जो बरसात के मौसम में क्या समस्या है? पानी की समस्या है जी, बहुत परेशान से, बच्चा भी बहुत परेशान से, रात में भी बैठा रहा, जब रात में बारिश आ जाता ऐसे हालात रहा, पानी काटता रहा, भीतर रसोई गिर गई, मकान भी पड़न हो रहे, भीतर तय टैल टाल सब बैठ गई, बहुत हालत खराब हो रही। जी देखिए, जो मानेसर नगर निगम का वार्ड 1 है उसके अंदर जो लोगों को 2.5 वर्ष बीतने के बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो वार्ड 1 है वो मानेसर नगर निगम का हिस्सा है, लेकिन जो निगम के अधिकारी है वो इसको हिस्सा नहीं मानते हुए जो अभी तक लोगों को जो इनकी मूलभूत सुविधाएं वो नहीं दी पाए हैं। और जो वार्ड 1 के अंदर जो पीने के पानी की समस्या वो काफ़ी बड़ी समस्या है, लोगों को टैंकरों के माध्यम से पीने का पानी लाना पड़ता है, और साथ ही जो बरसात के मौसम में जो वार्ड 1 का जो मुख्य सड़क है उस पर पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण लोगों को यहाँ से निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। और काफ़ी बार जो वार्ड 1 के लोग हैं वो निगम के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी जो निगम के अधिकारी है वो लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जल्द ही लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो सरकार है वो चुनाव करवाए और जनप्रतिनिधि लोगों के चुने, जिसके बाद लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार के तहत आज पहुंचे मानेसर नगर निगम के वार्ड 1 में और गांव गढ़ी में, और आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या समस्याएं मुख्य जो निगम के गठन के बाद से वार्डों में बढ़ी है, क्योंकि पहले पंचायती राज था लेकिन अब निगम का गठन हुआ। पहले सरपंच से जो गांव की कार्य को विकास कार्य करते थे, लेकिन अब जो 2.5 वर्ष से निगम का गठन हुआ उसके बाद से जो चुनाव नहीं हुए, जनप्रतिनिधि नहीं है, तो कितनी समस्याएं वार्डों में बढ़ी है। क्या समस्या, मुख्य समस्या वार्ड मीडिया साथियों का अपने ग्राम गढ़ी असोर में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत है सर। हम स्टेशन वासी हैं और यहाँ पर हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मूलभूत समस्याएं हमारी बिजली, पानी और ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होना। रेलवे लाइन बंद होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, जो कि जिससे बीमारी फैलने का बड़ा ज़बरदस्त अंदेशा हो रहा है और काफ़ी आदमी बीमार भी हो चुके हैं। पहले हमारे सरपंच महोदय गांव में विकास कार्य को संभालते थे, अब 2-2.5 वर्ष से नगर निगम में आने की वजह से हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो अधिकारी है वो क्या समस्याओं पर संज्ञान लेते हैं? अधिकारी को यदि फ़ोन करके हम सूचना देते हैं तो अपनी टीम को भेज देते हैं, अदरवाइज यहाँ प्रतिनिधि मुख्य है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, प्रत्याशी मेयर गाँव हयातपुर। और इसी के साथ शहर की सरकार में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा।